तो कांग्रेस की आईटी सेल प्रमुख जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। हिमांशु, हिमांशु इधर आ जाओ, अपने कैमरे से इधर आ जाओ, उनको अजय की सीट पर बैठ जाओ। हाँ, यहाँ से जी जी ये आ रहे हैं सब। एक्चुअली 12 का टाइम देते तो 10:15 लिंक आ गया। ओके, नमस्कार साथियों, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया सेंटर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे बीच एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सबको संबोधित करने के लिए राजस्थान कांग्रेस कमेटी के मीडिया सेंटर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव संचार, हमारे सांसद, CWC सदस्य, वरिष्ठ नेता आदरणीय जयराम रमेश जी उपस्थित हैं, जो आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर संबोधित करेंगे। साथ में मेरे साथ यहाँ पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी अतुल लोंढे पाटिल साहब, मेरे PCC के साथी सुशील शर्मा जी, सुदेश जी भी हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जयराम रमेश साहब, आपको संबोधित करें। शुक्रिया स्वर्णिम। जयपुर के पत्रकारों को और जो दिल्ली से आए हैं उन पत्रकारों को नमस्कार और दिवाली की सब शुभकामनाएं। मैं आज आपके सामने और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने 5 विषयों पर बात करूंगा। महत्वपूर्ण विषय हैं और विधानसभा चुनाव के संदर्भ में ये और भी महत्व रखते हैं। पहला विषय है भारत जोड़ो यात्रा का। ठीक 11 महीने पहले भारत जोड़ो यात्रा, आपको याद होगा, राजस्थान में आया था। करीब 485 किलोमीटर हम चले राहुल जी के नेतृत्व में। राजस्थान के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता इसमें मौजूद थे, शामिल थे। झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा, बुधनी, दौसा और अलवर, 6 जिले को हमने कवर किया और 16 दिन हम राजस्थान में रहे। कोई ऐसा राज्य नहीं था जहां हमने 16 दिन भारत जोड़ो यात्रा निकाला था। 16 दिन लगे हमें और इसके 2 असर हुए। पहला असर तो संगठन पर हुआ। संगठन में एकजुटता आई, संगठन में एक नई उमंग, नई जान, नई शक्ति, नया आत्मविश्वास पैदा हुआ और हमारे देश की राजनीति के लिए ये एक परिवर्तनकारी क्षण था और इसका नतीजा, और जहां थे वहां इसलिए छोड़ा कि जो नारी की सुरक्षा नहीं कर सके, और दौसा की घटना ने तो पूरे राजस्थान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया। जहां रक्षक ही भक्षक बने बैठे हों, मीरा, पन्ना, पद्मावती, कालीबाई, हाड़ी रानी जैसे गौरवशाली इतिहास वाला राजस्थान, वहां रोज बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अनाचार, अत्याचार, दुराचार होता हो, जहां रोज कई भ्रष्टाचार के कारनामे आते हों, जहां किसानों की आंखों में खून के आंसू हो, जहां युवाओं के साथ छलावा हो, वो सब छोड़कर विश्वास सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर
आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों में हाड़ौती ही नहीं, पूरे राजस्थान में एक बेरवा समाज ही नहीं बल्कि दलित समाज और राजनीति का एक बड़ा चेहरा, जो 2 बार विधायक रहे, सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के महासचिव रहे, माननीय रामगोपाल बेरवा जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें, जिन्होंने बहुत लंबे समय से उस हाड़ौती और क्षेत्र में ही नहीं पूरे प्रदेश में लंबे समय तक जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया है, ऐसे रामगोपाल बेरवा जी के मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूर्व में चाकसू से विधायक रहे श्री अशोक तंवर जी का, जो वहां उस क्षेत्र के बड़े लोकप्रिय नेता हैं, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सुश्री छवि राजावत जी, जो जिन्होंने पूरे देश दुनिया में जिनकी बड़ी ख्याति है और सरपंच के रूप में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ना सिर्फ सरपंच बल्कि इन्होंने ग्रामीण विकास से लेकर महिला सुरक्षा से लेकर युवाओं के क्षेत्र से लेकर अनेक क्षेत्रों में जिन्होंने अपना बहुत अच्छा नाम कमाया है, ऐसी बहन सुश्री छवि राजावत जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं, मैं आपका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री पंकज मेहता जी, जो हाड़ौती और कोटा के बड़े ख्यातनाम नेता हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, पूर्व में पार्टी के प्रदेश के महासचिव रहे, कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ता रहे और कोटा कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। आज वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं पार्टी परिवार की ओर से आदरणीय पंकज मेहता जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री ब्रजराज कृष्ण उपाध्याय जी, जो छात्र राजनीति से लेकर भीलवाड़ा और भीलवाड़ा जिले में बहुत बड़ा नाम है, आप अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं ब्रजराज जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। केपी बना कृष्णपाल सिंह जी चुनावत, इनके पिताजी 2 बार भवेसर पंचायत समिति के प्रधान रहे हैं। ये एनएसयू के प्रदेश के महासचिव और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा और छात्र राजनीति से लेकर जिला परिषद का चुनाव भी इन्होंने लड़ा। अनेक दायित्वों का निर्वहन किया इन्होंने। आज ये भी कांग्रेस पार्टी, इन्होंने कहा कि जिस पार्टी में युवाओं के साथ धोखा हो उस पार्टी में मैं रह नहीं सकता। आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं कृष्णपाल सिंह जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री बजरंग पालीवाल जी, ये पूर्व में जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, सरपंच रहे हैं और राजस्थान ब्राह्मण महासभा के बाड़मेर जिले के अध्यक्ष भी हैं। आज ये कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री बजरंग पालीवाल जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन। श्री बाबूलाल लामा जी, बालोतरा से जिला परिषद के सदस्य रहे, ये मार्केटिंग सोसाइटी बालोतरा के दिवाली ब्रेक होगा, वो भी दिवाली मनाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इस ब्रेक के बाद वो फिर से सक्रिय हो जाएंगे। तो बीजेपी के हाथ में पहला हथियार ईडी और सीबीआई और दूसरा हथियार ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण के अलावा इनके पास कोई रणनीति नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद आरोप लगा रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, और कल मैं उदयपुर में इनका पूरा खंडन भी किया था। उन्होंने राजस्थान सरकार पर ऐसे इल्जाम लगाए हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठ है। 4 घंटे के अंदर एक मगरमच्छ पकड़ा गया, 4 घंटे के अंदर, और वो मगरमच्छ कौन था? बीजेपी का एक कार्यकर्ता। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम कार्रवाई नहीं करते हैं आतंकवाद के खिलाफ। तो हमारा प्रचार हमने क्या किया पिछले 5 सालों में और अगले 5 सालों में हम क्या करने वाले हैं, और बीजेपी का प्रचार ईडी और सीबीआई और ध्रुवीकरण।
तो यही इन विधानसभा के में मुद्दे हैं। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर आएंगे। कर्नाटक की जनता ने इस ध्रुवीकरण की भाषा को नकारा है, स्पष्ट तरीके से कहा है ये नहीं चाहिए हमें, और राजस्थान की जनता भी यही जवाब देगी। हमें पूरा विश्वास है कि ईडी और सीबीआई केंद्रित रणनीति, ध्रुवीकरण केंद्रित रणनीति राजस्थान की जनता ठुकराएगी और 3 दिसंबर को साफ पता चल जाएगा प्रधानमंत्री को और उनके सहयोगियों को कि ऐसी रणनीति अभी चलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता पीड़ित है, तंग हो चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से, ऐसी राजनीति से, धमकी की राजनीति से, भय पैदा करने की राजनीति से, प्रतिशोध की राजनीति से। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे तो बहुत उपलब्धियां, ऐसे तो कई काम, प्रशंसनीय काम पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने किया है राजस्थान में, पर मैं 2 या 3 मिसाल देना चाहता हूं जो हमारे न केवल राजस्थान के लिए बल्कि हमारे सारे देश के लिए, सारे राज्यों के लिए एक मिसाल बन गया है। प्रधानमंत्री बार बार पिछले 9 सालों से गुजरात मॉडल की पूजा करते आए हैं, गुजरात मॉडल का जिक्र हमेशा करते रहते हैं, पर पिछले 5 साल में हम कह सकते हैं कि एक राजस्थान मॉडल भी आया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा कोई राज्य नहीं है हमारे देश में जहां आपको चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के माफिक एक योजना दिखाई देगा। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी अस्पताल में इस राज्य में 25 लाख रुपए तक का इलाज सरकार की जिम्मेदारी है, मरीजों की जिम्मेदारी नहीं है। ये और किसी राज्य में नहीं है और मोदी सरकार ने भी नहीं किया। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में समझता हूं एक न केवल प्रगतिशील बल्कि एक क्रांतिकारी कदम है जो कांग्रेस सरकार और कमल के फूल पर और देश से दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में विश्वास कर आज आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं आप सबका, किशन चौधरी जी भी हैं बालोतरा से, सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं अब आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं उन सभी नेतागणों को पार्टी का दुपट्टा उड़ाकर उनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाएं। मैं आमंत्रित करता हूं श्री रामगोपाल बैरवा जी, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, 2 बार के विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सहित अनेक पदों पर रहे, आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य बन रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय अध्यक्ष जी को। श्री अशोक तंवर जी, आप पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी में बहुत वर्षों से आप जुड़े हैं, बहुत पदों पर आप रहे हैं। आप भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय अध्यक्ष जी पार्टी का दुपट्टा उड़ाकर आपका स्वागत करें।